How to withdraw money cash from Union Bank of India ATM machine in 2021। यहाँ पर इस मेथड एंड प्रोसेस को किस तरीके से अप्लाई करना है 2021 में, और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के एटीएम मशीन से आपको कैश मनी का जो विड्रॉल का प्रोसेस है वो किस तरीके से कंप्लीट करना है। बेसिकली जो टॉपिक है ये स्पेशली एंड ओनली फॉर मैं न्यू यूजर्स के लिए कवर कर रहा हूँ, आई मीन बिगिनर्स के लिए जो फर्स्ट टाइम यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का एटीएम मशीन यूज़ कर रहे थे। द टाइम ऑफ द बिगिनिंग यहाँ पर बिल्कुल भी अवेयरनेस नहीं होता है कि किस तरीके से एटीएम मशीन को यूज़ करना है। अब यहाँ पर वो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का एटीएम मशीन हो या तो कोई भी अदर बैंक का एटीएम मशीन हो, मोस्ट ऑफ द केसेस में जो एटीएम मशीन्स होते हैं उनके जो ऑप्शंस होते हैं वो प्रोसेस कैश विड्रॉल का वो सेम ही होता है, बट कहीं ना कहीं जो सेटिंग्स होते हैं वो अलग अलग होते हैं, पर जो प्रोसेस होता है वो ऑलमोस्ट सेम ही होता है। अब यहाँ पर यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का जो एटीएम मशीन का जो विड्रॉल का प्रोसेस है, आई मीन इसका यूज़र इंटरफेस, वो मुझे थोड़ा ईजी टू अंडरस्टैंड लगता है। तो एटीएम मशीन यूज़ करते वक्त आपको हमेशा आपकी प्राइवेसी और आपकी सेफ्टी को फर्स्ट प्रायोरिटी देना है, और जब भी आप एटीएम मशीन यूज़ करो मेक श्योर कि आपके आसपास कोई भी नहीं होना चाहिए और सिर्फ एटीएम मशीन में आप ही होना चाहिए, उसके अलावा कोई भी अदर पर्सन एटीएम मशीन में नहीं होना चाहिए। सबको बाहर ही रहना, आपको सबको बाहर ही नहीं बोलना है, बिकॉज ट्रांजेक्शन करते वक्त एटीएम मशीन में सिर्फ एक ही बंदा होना चाहिए, वो है जो कैश विड्रॉ करता है। सो कीप इन माइंड। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको अपने एटीएम मशीन में अपना कार्ड इंटर करना है, उसके बाद यहाँ पर आपको वेट करना है। अब फर्स्ट ऑप्शन आएगा आपको अपना लैंग्वेज चूज़ करने का। तो फर्स्टली आपको अपना कंफर्टेबल लैंग्वेज चूज़ करना है, तो यहाँ पर मैं इंग्लिश चूज़ कर लेता हूँ। अब ये है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के एटीएम मशीन का मेन मेन्यू। तो यहाँ पर आपको एटीएम मशीन में क्या यूज़ करना है वो ऑप्शन आपको यहाँ पे चूज़ करना है, जैसे कि पिन चेंज हो गया, स्टेटमेंट अगर आपको चाहिए, बैलेंस इंक्वायरी अगर आपको जाना है तो उस पर आपको टैप करना है। बट यहाँ पर अभी मैं यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के एटीएम मशीन से मैं कैश विड्रॉ करना चाहता हूँ, तो मैं विड्रॉवल के ऑप्शन पे टैप करूँगा, जो कि राइट साइड में सेकंड नंबर पर है। तो आपको विड्रॉवल के ऑप्शन पे टैप करना है अगर आपको कैश विड्रॉ करना है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के एटीएम मशीन से। तो लेट्स मैं टैप कर लेता हूँ। विड्रॉल के बाद यहाँ पर जो नेक्स्ट ऑप्शन आता है वो है अकाउंट टाइप का। तो आपको यहाँ पर अपना अकाउंट चूज़ करना है कि करंट अकाउंट है, सेविंग अकाउंट है, या तो क्रेडिट कार्ड से आप अपना विड्रॉ करना चाहते हैं। तो यहाँ पर आपका अगर पर्सनल अकाउंट है, मेरी तरह पर्सनल यूज़ के लिए, तो आपको सेविंग वाला ऑप्शन चूज़ करना है। लेकिन अगर आपका बिजनेस अकाउंट है, आपने बिजनेस के लिए अकाउंट खोला है, तो आपको करंट वाले ऑप्शन पे टैप करना है। अब यहाँ पर आपको नेक्स्ट ऑप्शन आता है अमाउंट इंटर करने का। तो यहाँ पे जितना अमाउंट आप विड्रॉ करना चाहते हैं उतना अमाउंट आपको यहाँ पे इंटर करना है, लेकिन राउंड फिगर अमाउंट ही आपको यहाँ पर इंटर करना है। तो यहाँ पे मैं 500 रुपीज़ विड्रॉ करना चाहता हूँ। देन उसके बाद करेक्ट ऑप्शन पे टैप करना है। प्रिंट चाहिए तो यस करना है, अगर आपको रिसिप्ट नहीं चाहिए तो नो करना है। अब यहाँ पर फाइनल ऑप्शन है पिन इंटर करने का। तो पिन इंटर करते वक्त एक बात आपको ध्यान रखना है, जब भी आप पिन इंटर करो आपको अपने दूसरे हाथ से पहले हाथ को कवर करना है, जिससे कि पीछे वाले पर्सन को आपका पिन नंबर नहीं दिखे, और पिन आपको प्रॉपर्ली इंटर करना है। अगर आपने 3 बार पिन रॉन्ग इंटर किया तो आपका पिन ब्लॉक हो जाएगा। पिन इंटर करने के बाद आपको कंटिन्यू ऑप्शन पे टैप करना है, प्रेस ए पे। नाउ अभी यहाँ पर आपका कैश प्रोसेस में है। तो जब भी आपका कैश प्रोसेस में होगा तो मेक श्योर आपको एटीएम के किसी भी बटन पे आपको प्रेस नहीं करना है जब तक कि यहाँ पर ये पूरा प्रोसेस में, यानी कि जब तक आपका पूरा कैश विड्रॉ ना हो जाए। तो लेट्स अभी यहाँ पर कैश विड्रॉ हो रहा है। सो एज यू कैन सी जो 500 रुपीज़ है वो एटीएम मशीन से विड्रॉ हो गया है, एज यू कैन से दैट। अब इसके बाद आपको अपना कार्ड निकाल लेना है, और कार्ड निकालने के बाद मेक श्योर कि जो कैंसिल बटन है उस पर आपको एटलीस्ट 5 to 6 टाइम टैप करना ही है। ये याद रखना, कैंसिल किए बिना आपको यहाँ से निकलना नहीं है। कैंसिल करने के बाद दैट्स इट ऑल अबाउट। तो फाइनली ये था प्रोसेस। सो आई होप आपको समझ गया होगा कि किस तरीके से यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के एटीएम मशीन से आपको कैश मनी विड्रॉ करना है। अब यहाँ पर यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का ही एटीएम मशीन हो या कोई भी बैंक का एटीएम मशीन हो,
सारे बैंक के एटीएम मशीन्स के जो कैश विड्रॉल के प्रोसेस होते हैं वो ऑलमोस्ट सेम ही होते हैं, बट जो ऑप्शन होता है वो कभी आगे पीछे होता है तो कभी पीछे का आगे होता है। तो मोस्ट ऑफ द केसेस में जो पिन एटीएम का जो पिन एंटर करने का ऑप्शन है वो आगे होता है, तो कुछ एटीएम मशीन में वो एंड में होता है। तो ये डिपेंड करता है एटीएम टू एटीएम या बैंक की फैसिलिटी या सिस्टम के हिसाब से। बट यहाँ पर ये जो टॉपिक था ये स्पेशली फॉर मैंने बिगिनर्स के लिए कवर किया था, जो फर्स्ट टाइम यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का एटीएम मशीन यूज़ कर रहे हैं। तो एट द टाइम ऑफ द बिगिनिंग यहाँ पे अवेयरनेस नहीं होता है कि किस तरीके से आपको अपना एटीएम कार्ड, डेबिट कार्ड सेफ एंड सिक्योर रखना है। तो यहाँ पर मैं कुछ एटीएम डेबिट कार्ड के कुछ सेफ्टी टिप्स से कुछ पॉइंट्स है जो मैं ऐड करना चाहता हूँ, जो कहीं ना कहीं आपके लिए यूज़फुल हो सकता है आपके फाइनेंशियल लाइफ के हिसाब से, या तो जब भी आप एटीएम या डेबिट कार्ड को यूज़ करो तो उस समय आपके लिए यूज़फुल होगा। सो फर्स्ट, एटीएम का जो सेफ्टी टिप्स है कि यहाँ पर आपका जो मोबाइल नंबर है वो आपका बैंक में रजिस्टर्ड होना ज़रूरी है। अब यहाँ पर मोबाइल नंबर आज के टाइम में बैंक में रजिस्टर्ड होना ये एक तरीके से मैंडेटरी होता है। बिना बैंक मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड किए बिना आपका अकाउंट क्रिएट नहीं होता है। बट मैं बात कर रहा हूँ उन बैंक्स अकाउंट्स के जिनका ओल्ड अकाउंट था, यानी कि आज से ठीक 10 साल पहले या 5-6 साल पहले की अगर मैं बात करूं तो उस समय मोबाइल नंबर बैंक में रजिस्टर्ड करना इतना मैंडेटरी नहीं होता था। तो अगर ऐसे आप यूज़र है जिसका बैंक अकाउंट 10 से 12 साल पहले पुराना है और अभी तक मोबाइल नंबर बैंक पर रजिस्टर्ड नहीं है, तो ऐसे में तुरंत जाके आपको अपना मोबाइल नंबर आपको अपने बैंक में रजिस्टर्ड करना ज़रूरी है। अब यहाँ पर ये इसलिए ज़रूरी है बिकॉज आपके हर एक एटीएम के ट्रांजैक्शन का अलर्ट आपके मोबाइल नंबर पे मैसेज आना ज़रूरी है। तो बिकॉज यहाँ पर कभी भी इससे क्या है कि आप अननेसेसरी ट्रांजैक्शन को आप अवॉइड कर सकते हो, उसके बारे में आप अलर्ट रह सकते हो। मोस्ट ऑफ द केसेस में अगर एटीएम आपके पास यूज़ ना हो क्या पता आपके एटीएम कोई और यूज़ करे, तो ऐसे में ट्रांजैक्शन के रिलेटेड अलर्ट रहना, उसके रिलेटेड मैसेज आना, ये आपके मोबाइल नंबर पे मैंडेटरी है। अब मोस्ट ऑफ द केसेस में यहाँ पर समटाइम्स ऐसा होता है कि जब भी हम एटीएम मशीन में जाते हैं तो हमें कोई भी मोबाइल नंबर पे मैसेज नहीं आता है, तो ये एक तरीके से आपके प्राइवेसी के अगेंस्ट होगा। या तो समटाइम्स ऐसा भी होता है कि हम एटीएम कुछ मैसेजेस हमारे मोबाइल नंबर पर आते हैं ट्रांजैक्शन के रिलेटेड, विड्रॉल के, या तो कुछ मैसेजेस नहीं आते हैं। तो ऐसे में भी आपको अपना जो अपना अगर कुछ भी ऐसा प्रॉब्लम होता है, आपको कैश विड्रॉल के टाइम पे कुछ भी मैसेजेस आपको नहीं आते आपके मोबाइल नंबर पर, तो तुरंत के तुरंत जाके आपको अपने बैंक को रिपोर्ट करना है। आपको उन्हें कहना है कि आपके मोबाइल नंबर पर कोई भी मैसेज नहीं आ रहा है ट्रांजैक्शन के रिलेटेड, विड्रॉल के रिलेटेड आपके मोबाइल नंबर पर, या तो कुछ मैसेजेस आ रहे हैं कुछ मैसेजेस नहीं आ रहे हैं। तो ऐसे केसेस में भी आपको अपने बैंक को रिपोर्ट करना है। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिससे बिगिनर्स एक तरीके से नॉर्मल समझ के इग्नोर करते हैं, बट ये नॉर्मल नहीं है, ये आगे जाके आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है अगर ये कंटिन्यू रहा तो। सो कीप इन माइंड। तो अगर आपके मोबाइल नंबर पर एटीएम के ट्रांजैक्शन के रिलेटेड कुछ भी मैसेजेस नहीं आ रहे हैं, या कुछ आ रहे हैं कुछ नहीं आ रहे हैं विड्रॉल के, तो ऐसे में तुरंत आपको अपने बैंक में जाकर रिपोर्ट करना है। सो इट्स इम्पॉर्टेंट। सो एटीएम सेफ्टी टिप्स 2। यहाँ पर जब भी आप एटीएम मशीन यूज़ करो या फर्स्ट टाइम अगर आप अपने लाइफ में एटीएम मशीन यूज़ कर रहे हो, तो मेक श्योर कि आपको किसी भी स्ट्रेंजर्स, अनजान पर्सन से आपको हेल्प नहीं लेना है जब तक कि कुछ इम्पॉर्टेंट सिचुएशन ना हो। ये भी इम्पॉर्टेंट है, लेकिन मोस्ट ऑफ द यूजर्स इसको नॉर्मल समझ के किसी भी स्ट्रेंजर्स की हेल्प ले लेते हैं। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, बट क्या पता कभी ऐसा सिनेरियो हो जाए, आपका दिन ख़राब हो, उसी दिन में कोई फ्रॉड करने वाला पर्सन आपके हाथों में आ जाए, आप उससे हेल्प लो, तो माइट भी पॉसिबल है कि वो आपके साथ कुछ रॉन्ग एक्टिविटी कर सकता है। तो ऐसे में अगर आप किसी स्ट्रेंजर्स की हेल्प लेते भी हो, तो सिंपल सी बात है, उसे आपका एटीएम का पिन नंबर पता चल जाएगा। और नॉर्मली बेसिस पे ये आपका एटीएम का पिन किसी को भी साथ आपको शेयर नहीं करना है। बट अगर आप स्ट्रेंजर्स की हेल्प लोगे तो ऑब्वियस सी बात है कि उसे आपका एटीएम का पिन पता चल जाएगा। सो इट्स वेरी रिस्की अगर ये कंटिन्यू रहा तो। अगर आपको एटीएम मशीन यूज़ करना नहीं आता है तो आप अपने किसी फैमिली मेम्बर्स की हेल्प ले सकते हो, अपने किसी रिलेटिव की हेल्प ले सकते हो, या तो अपने किसी फ्रेंड सर्कल्स में किसी फ्रेंड की हेल्प ले सकते हो। आई नो कि ये थोड़ा मूवमेंट एकदम वियर्ड होगा, थोड़ा शर्म जैसा फील होगा, लेकिन आप रिक्स से बच जाओगे। सो आपको अननेसेसरी रिक्स नहीं लेना है। रिक्स लेना ही है तो आपको इन्वेस्टमेंट का रिस्क लेना है, बट ऐसे फाइनेंशियल के रिलेटेड अननेसेसरी आपको रिक्स नहीं लेना है। सो कीप इन माइंड। सो एट द एंड
किसी भी स्ट्रेंजर्स की हेल्प आपको नहीं लेना है। सो एटीएम सेफ्टी टिप्स 3। यहाँ पर मोस्ट ऑफ द यूज़र्स जिन्हें एटीएम का पिन नंबर याद नहीं रहता है या तो बार बार भूलने की बीमारी होती है या तो याद रखने की कोशिश करते भी लेकिन उसे याद नहीं होता है, तो मोस्ट ऑफ द यूज़र्स अपने एटीएम का पिन अपने कार्ड के ऊपर लिखते हैं, कार्ड के फ्रंट साइज में या तो कार्ड के बैक साइड में। बट ये एक तरीके से रिस्की है, आप इससे किसी को भी आपका एटीएम का पिन नंबर पता चल सकता है, चाहे वो आपका फ्रेंड ही हो, फैमिली मेम्बर्स हो या कोई भी रिलेटिव हो। तो मेक श्योर कि आपको अपना एटीएम का पिन पहली बात ना ही आपको अपने किसी कार्ड के फ्रंट पे लिखना है, ना ही अपने अपने एटीएम कार्ड के बैक साइड में लिखना है। अगर आप एटीएम अपना किसी के साथ शेयर भी नहीं करते हो फिर भी आपको अपना एटीएम के कार्ड पर कभी भी अपना एटीएम का पिन नंबर नहीं शेयर करना है। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, डू नॉट स्किप इट। अगर ये कंटिन्यू रहा तो ऑब्वियस सी बात है कि कभी ना कभी किसी न किसी को आपका एटीएम का पिन पता चल जाएगा और फिर प्रॉब्लम भी क्रिएट हो सकता है। सो डू नॉट स्किप इट। एटीएम सेफ्टी टिप्स 4। जब भी आप एटीएम का पिन क्रिएट करो मेक श्योर कि वो पिन ऐसा होना चाहिए जो आपको याद रहे, लेकिन कोई भी पर्सन उस एटीएम के पिन को ना ही गैस कर पाए और ना ही नोटिस कर पाए। मोस्ट ऑफ द यूज़र्स यहीं पर मिस्टेक करते हैं, स्पेशली बिगिनर्स। वो पिन ऐसा क्रिएट करते हैं जो या तो उनका डेट ऑफ बर्थ होता है या तो मोबाइल का नंबर होता है। मोस्ट ऑफ द केसेस में यूज़र्स ये दो ही टाइप्स के पिन सेट करते हैं, जो उनके मोबाइल नंबर के रिलेटेड होता है या तो उनके डेट ऑफ बर्थ के रिलेटेड होता है। बट ये एक तरीके से रिस्की हो सकता है, माइट भी पॉसिबल है, कोई भी इसको गैस कर सकता है, कोई भी इसको नोटिस कर सकता है। और स्पेशली जो रॉन्ग एक्टिविटी करने वाले लोग हैं, अगर आपके हाथों में वो आ गए, आप उनके हाथ में आओगे तो ऑब्वियस सी बात है वो ये सब चीज़ें नोटिस करते हैं। जो फ्रॉड करते हैं उनके लिए तो ये सारी चीज़ें एकदम नॉर्मल है। तो जब भी आप पिन क्रिएट करो एटीएम का तो मेक श्योर वो सिर्फ आपको याद रहना चाहिए, ना ही कोई पर्सन उसका गैस कर पाना चाहिए और ना ही किसी को वो नोटिस होना चाहिए। सो कीप इन माइंड, तो पिन नंबर आपको एकदम स्ट्रॉन्ग सेट करना चाहिए। एटीएम सेफ्टी टिप्स 5। मोस्ट ऑफ द केसेस में जब भी हम एटीएम मशीन यूज़ करते हैं तो समटाइम्स जो हमारा कैश होता है वो एटीएम मशीन में फंस जाता है। तो ऐसे सिचुएशन जब भी आपके साथ हो, मोस्ट ऑफ द केसेस में ऐसा नहीं होता है बट ये मेरे साथ हुआ है, इसलिए मैं आपको ये पॉइंट मैं ऐड कर रहा हूँ। समटाइम्स यहाँ पर एटीएम मशीन में कैश अटक जाता है तो उसमें आपको पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है और ना ही 1% का भी टेंशन लेने की ज़रूरत है। ये नॉर्मल सा सिचुएशन होता है। समटाइम्स अगर आप चाहो तो जब भी आपका कैश अटक जाता है तो तुरंत आपको एटीएम मशीन में जो कैंसिल का बटन है वो कैंसिल के बटन पे आपको एटलीस्ट 5 to 6 टाइम टैप करना है। टैप करने के बाद आपको जस्ट 2 से 3 मिनट तक वेट करना है। ऑटोमेटिकली आपका जो कैश है वो फिर से वो एटीएम मशीन में चला जाएगा और अमाउंट आपके अकाउंट से बैलेंस माइनस नहीं होगा। तो ये एक तरीके से नॉर्मल सा टिप्स है जो मोस्ट ऑफ द यूजर्स, इवन मैं भी यूज़ करता हूँ एटीएम मशीन में जब भी मेरे साथ ऐसा कुछ प्रॉब्लम होता है। बट हुआ तो नहीं है, बट एटलीस्ट मेरे साथ ऐसा 2 बार हुआ है, इसलिए मैं ये पॉइंट ऐड करना चाहता हूँ। तो जब भी अगर आपके साथ कुछ ऐसा इंसिडेंट हो, आपका एटीएम मशीन में कैश अटक जाए तो कैंसिल बटन पे आपको एटलीस्ट 5 to 6 टाइम टैप करना है और आपका प्रॉब्लम यहाँ पे सॉल्व हो जाएगा। बट मोस्ट ऑफ द केसेस में यहाँ पर अगर कभी भी ये मेथड भी अगर वर्क नहीं करता है, तुरंत के तुरंत आपको अपने बैंक को कांटेक्ट करना है और उनसे कहना है कि आपके साथ ये इंसिडेंट हुआ है। ये आपको तभी करना है अगर जब आपके अकाउंट में से अमाउंट माइनस हो गया है और कैश आपका एटीएम मशीन में अटक गया है, आपके हाथ में नहीं आया। तो ऐसे केसेस में आपको अपने बैंक को रिपोर्ट करना है, बैंक को कंप्लेंट करना है कि आपके साथ ये प्रॉब्लम हुआ है। लेकिन अगर कैश एटीएम मशीन में अटक गया है और अमाउंट आपके अकाउंट से माइनस नहीं हुआ है, सेम का सेम है, तो ऐसे केसेस में आपको फिर कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। बट स्टिल अगर आप चाहो तो बैंक को रिपोर्ट कर सकते हैं ताकि अदर यूज़र्स के साथ ये प्रॉब्लम ना हो। तो एक तरीके से ह्यूमैनिटी का भी यहाँ पर रोल आ जाता है। तो कीप इन माइंड, तो जब ये सारी जो भी मैंने आपको पॉइंट्स बताए हैं, ये सारे के सारे पॉइंट्स इम्पॉर्टेंट है, इसको नॉर्मल मत समझना, बिकॉज ये सारे पॉइंट्स मेरे साथ मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से मैं कह रहा हूँ। और बट स्टिल यहाँ पर और भी कुछ पॉइंट है जो मैंने ऐड नहीं किया है, बट ये जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो नॉर्मली केसेस में एटीएम यूज़ करते वक्त होता है, हमें ध्यान में रखना ही है।
दैट्स इट्स ऑल अबाउट। तो ये था यूनियन बैंक ऑफ इंडिया से कैश विड्रॉल का प्रोसेस। बट स्टिल अगर आपको और भी कुछ क्वेरी होती है और भी कुछ डाउट होता है इसके रिलेटेड या ATM डेबिट कार्ड के रिलेटेड कुछ भी इन्फॉर्मेशन आपको कुछ जानना है तो यू गाइस कैन डायरेक्टली कॉन्टैक्ट मी ऑन माई फेसबुक अकाउंट, ट्विटर अकाउंट और इंस्टाग्राम अकाउंट। आई विल बी देयर फॉर यू टू हेल्प यू आउट। सो दैट्स इट्स ऑल अबाउट। थैंक यू।